हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जीके और जीएस। मैं बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। देखिए, मैं जितने भी जीके और जीएस ला रहा हूं ये न्यू सिलेबस पे आधारित प्रश्न है, क्योंकि देख रहा हूं बहुत सारे चैनल वाले ऐसे हैं जो कि पुराने जीके और जीएस को ही पढ़ा रहे हैं और वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। मैं बता दूं कि जो भी सिलेबस में ऐड किया गया है वो नए सिलेबस को पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर पुराने सिलेबस को आज भी आप पढ़ रहे हैं तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार की वर्दी लेनी है, तो सबसे ज़रूरी है कि न्यू सिलेबस को पढ़ना होगा। और न्यू सिलेबस आखिर मिलेगा कहाँ पे? देखिए, मैं जो भी वीडियो आप लोगों को बिहार पुलिस के डाल रहा हूँ वो सब निश्चित है कि सब के सब न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। जो भी नए सिलेबस जारी किए गए हैं ऑफिशियल बोर्ड से, जो कि यही आएंगे बिहार पुलिस में, उसी से संबंधित प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं और वही आपके लिए पढ़ना बहुत भी जरूरी है। देखिए, पुराने सिलेबस को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपका निश्चित है सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप लोग न्यू सिलेबस पर आधारित प्रश्न ही पढ़िए। समय वहाँ बर्बाद मत करिए जहाँ पे आप लोगों को पुराने सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग एक एक करके आज जो भी क्वेश्चन समझेंगे यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है, क्योंकि इस टॉपिक को दिया हुआ है बिहार पुलिस में। और ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी एग्जाम हुआ है ना तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए ही आए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो तो अभी से अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो डालता हूँ प्रतिदिन वीडियो देखते हुए चलिए और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। पूरा वीडियो वॉच करके जाइएगा तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप उतना बेहतर करिएगा जितना सोचे नहीं होंगे। और कॉपी पेन लेके आप लोगों को जरूर बैठना है कि जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊं तो आप लोगों को नोट डाउन करते हुए चलना है। ताइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा है एंटोन मान और चौथा है सभी। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर किसी ने कोशिका की खोज की थे वो के थे रॉबर्ट हुक। कौन के थे? रॉबर्ट हुक किए थे। अब कब किए थे ये बता देता हूं, आप लोगों को याद रख लेना है। 1665 ईस्वी में पूछ देता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक किए थे। और किस पादप में किए थे? तो ओक पादप में। याद रखिएगा, कौन सा पादप? ओक पादप में किए थे। कौन से पादप में? ओक पादप में खोजे थे कोशिका को सर्वप्रथम। कब? 1665 ईस्वी में। कौन खोजे थे? रॉबर्ट हुक। कौन खोजे थे? रॉबर्ट हुक। और एक बात और मैं बता दूं, तो इनके बुक का नाम बड़ा फेमस है, पूछता है जो माइक्रोग्राफिया एग्जाम में बड़ा पूछा गया है कि ये बताइए रॉबर्ट हुक के बुक का नाम क्या है? तो रॉबर्ट हुक के बुक का नाम क्या है? द माइक्रोग्राफिया। और सबसे पहले कोशिका को खोजा किसी ने था? वो रॉबर्ट हुक खोजे थे। और एक बात और मैं बता दूं कि जब वो ये खोजे थे ना तो उस समय इन्होंने निर्जीव कोशिका खोज किए थे, सजीव कोशिका की खोज नहीं किए थे। ये बात को याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया है कि रॉबर्ट हुक जो खोज किए थे कोशिका का, वो सजीव था कि निर्जीव था, और कोशिका के किस भाग को उन्होंने देखा था? तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति याद रखिएगा। और कोशिका भित्ति निर्जीव होता है, तो निर्जीव पार्ट की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। याद रख लीजिएगा। 4-5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं यहां से जुड़ा हुआ, आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले अगर कोशिका को किसी ने खोजा था वो थे रॉबर्ट हुक। कब खोजे थे? 1665 ईस्वी में। किस पादप से खोजे थे? ओक पादप से खोजे थे। याद रहेगा। और इनके बुक का नाम क्या है? द माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? द माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक के बुक का नाम है। और इन्होंने सेल के कोशिका भित्ति पार्ट को देखा था जो कि निर्जीव पार्ट होता है। इसीलिए निर्जीव कोशिका की खोज का श्रेय किसके पास जाता है? रॉबर्ट हुक के पास। और कोशिका जो शब्द उपयोग कर रहे हैं ना, जिसको हम बोल रहे हैं सेल, ये सेल शब्द कौन दिया था? तो रॉबर्ट हुक दिए थे। रॉबर्ट हुक ही दिए थे। इस बात को याद रख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि देखिए आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मैं यही कहूँगा कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हुए चलिए। देखिए क्या है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन मान, सभी। एंटोन लीवेनहॉक हो गया। यहाँ पे पूरा नाम मैं बता देता हूँ, एंटोन वान लीवेनहॉक। इनका नाम क्या है? एंटोन वान लीवेनहॉक। और उन्होंने ही सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किए थे। कौन? एंटोन वान लीवेनहॉक। याद रहेगा कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज कोई किया था?
तो एंटोन वान लीवेनहॉक किए थे। कब किए थे? 1674 ईस्वी में किए थे। कब? 1674 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज कोई किए थे, वो एंटोन वान लीवेनहॉक किए थे 1674 ईस्वी में किए थे। 1665 ईस्वी में तो रॉबर्ट हुक किए थे, जो कि निर्जीव कोशिका खोज किए थे। लेकिन सजीव कोशिका खोज कोई किया था, वो थे एंटोन वान लीवेनहॉक। कब किए थे? 1674 ईस्वी में किए थे। इस बात को याद रखिएगा। और भी कुछ सुन लीजिए। ये जो एंटोन वान लीवेनहॉक थे ना, ये होलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? होलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने जो भी खोजा था, ये जल के बूंद में खोजा था। सबसे पहले जीवित कोशिका खोज ये किए थे, तो ये किसका खोज किए थे? उस जीवाणु का खोज किए थे। किसका? जीवाणु का। और जीवाणु किसमें देखे थे इन्होंने? जल के बूंद में। किसमें देखे थे? जल के बूंद में। तो एग्जाम में पूछा गया है कि जीवित कोशिका खोज एंटोन वान लीवेनहॉक ने सबसे पहले 1674 ईस्वी में किए थे, तो वो किसका खोज किए थे? जीवाणु का खोज किए थे। वो भी किस में? जल के बूंद में किए थे। याद रह जाएगा। और मैं बता देता हूँ कि एंटोन वान लीवेनहॉक ने क्या चीज़ का खोज किया है। आरबीसी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो आरबीसी का खोज कौन ही किए हैं? एंटोन वान लीवेनहॉक। और अभी बताया था आप लोग को जीवाणु का खोज कौन किए हैं? एंटोन वान लीवेनहॉक। और इसी के साथ मैं बता दूं, आप लोग सुने होंगे प्रोटोजुआ से कौन सा बीमारी होता है? एक बीमारी का नाम आप लोग जरूर कमेंट करें जो प्रोटोजुआ से होता है। एक बीमारी आप लोग को बड़ा फेमस बीमारी है जो मैं बता देता हूं, जो प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी है, जिसका नाम है मलेरिया जो है प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी है। और एक बीमारी आप लोग ज़रूर कमेंट करिए ताकि हमें लगे कि आप बिल्कुल पढ़ रहे हैं। अगर वाकई में पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे। और मैं बता दूं कि इन्होंने देखिए आरबीसी के खोज किए, और क्या? जीवाणु का, प्रोटोजुआ का, और इसी के साथ याद रख लीजिएगा शुक्राणु का भी खोज कौन किए थे? एंटोन लीवेनहॉक 4 चीज़ का खोज किए हैं। आरबीसी, जीवाणु, प्रोटोजुआ और उसके साथ साथ क्या चीज़? शुक्राणु। याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन वान, सभी। तो मैं बता दूं कि केंद्र के खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे? रॉबर्ट ब्राउन 1831 से पहले। 1831 से पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्र की क्या किए थे? खोज किए थे। याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रत्येक जीवधारी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा है? प्रत्येक जीवधारी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा है? कोशिका है, ऊतक है, अंग है, अंग तंत्र है। तो मैं बता दूं कि प्रत्येक जीवधारी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोई है, वो है कोशिका। कौन है? कोशिका है। क्यों कोशिका? इसके बारे में आप लोग को बता देता हूं। देखिए, एक सेल जो होता है ना, सेल जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं, कोशिका का समूह टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है। देखिए, बहुत सारे कोशिका हो जाता है तो कोशिका का समूह बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊतक। और बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो बना देते हैं ऑर्गन मतलब अंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो बॉडी का निर्माण होता है। क्या चीज़ का निर्माण होता है? बॉडी का। देखिए क्या मिला, ये कोशिका, सेल जो है, सेल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका। बहुत सारा कोशिका मिल गया, कोशिका का ग्रुप बन गया, तो उसको हम लोगों ने टिश्यू बोल दिया, ऊतक बोल दिया। ये ऊतक जो है, ऊतक का बहुत सारा समूह बन गया, जिसको हमने बोल दिया ऑर्गन मतलब अंग बोल दिया। बहुत सारा ऑर्गन मिल गया तो बना दिया ऑर्गन सिस्टम माने अंग तंत्र। और बहुत सारा अंग तंत्र मिल गया तो बॉडी का निर्माण होता है, मतलब शरीर का निर्माण होता है। तो देख रहे हैं हमारी संरचना को, किसी भी जीव के संरचना को बनाने में मेन रोल किसका है? सेल का। अगर कोशिका नहीं होता तो टिश्यू नहीं बनता, टिश्यू नहीं बनता तो ऑर्गन नहीं बनता, ऑर्गन नहीं बनता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता तो बॉडी नहीं बनता। तो सबसे जरूरी क्या है? कोशिका। कोशिका है तभी हमारा शरीर बना हुआ है। तो इसीलिए हमने बोल दिया क्या? संरचनात्मक। मतलब किसी भी जीव के संरचना को बनाने में मेन रोल किसका है? कोशिका का है। और क्रियात्मक क्यों बोला गया है? देखिए, कोई भी जिसमें बोल रहा हूँ, वो हमारा चेहरा जो मुख है वो किससे बना है? कोशिका से। या हाथ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ, ये किससे लिख रहा हूँ? हाथों के सहारे लिख रहा हूँ ना, तो हाथ किससे बना है? कोशिका से। इसीलिए बोला गया है क्या?
कोशिका को किसी भी जीवधारी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला गया है? याद रहेगा आप लोग को। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है, ओवम है, तंत्रिका कोशिका, आरबीसी। तो मैं बता दूं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछता है तो उस समय आंसर होगा क्या चीज? तंत्रिका कोशिका। याद रख लीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम अगर लेगा तो आप लोग को याद रख लेना है क्या? तंत्रिका कोशिका। वही अगर आपसे पूछ देता कि मानव शरीर की लंबी नहीं बड़ी कोशिका का नाम पूछ देता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, तो उस समय आप लोग को याद कर लेना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, जिसको ओवम मिलते हैं। अब वही पूछ देता कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, तो छोटी कोशिका का नाम क्या होगा? शुक्राणु होगा। क्या होगा? शुक्राणु होगा। याद रख लीजिए। 3-4 क्वेश्चन मैं यहां से बता रहा हूं, सब भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका पूछता है तो अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका पूछता है तो क्या होगा? शुक्राणु होगा। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं, ये बताइए हमारे शरीर की कौन कोशिका होती है जो वृद्धि ही नहीं करती है? इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए कि कौन सी हमारे शरीर की कोशिका है जो वृद्धि नहीं करती है। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि इस बार की वर्दी मिल जाए और आपको भी जुनून है कि हमें पढ़ के वर्दी ले लेना है, तो देखिए बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। हमें भरोसा है कि आप कमेंट करेंगे कि हमारे शरीर की कौन ऐसी कोशिका है जो वृद्धि नहीं करती है। बताएंगे आप लोग। और यहाँ पे जितने भी 3 क्वेश्चन मैं बताया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। यहाँ पे देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ओवम है। अभी हम लोग पढ़े हैं। ओवम मतलब क्या बाबू? ओवम मतलब हो गया अंडाणु। क्या हो गया? अंडाणु। चलिए मैं यहाँ से एक और प्रश्न आप लोग से पूछ देता हूँ कि बताइए संसार की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। संसार की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए आप लोग। और इसी के साथ एक और बता दीजिएगा संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम। अगले वीडियो में आऊँगा तो उसके बारे में चर्चा करूँगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग जरूर इसका आंसर बताएंगे कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है? लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लिपिड को, सभी को। तो देखिए आत्महत्या की थैली जो कहा गया है, मैं बता दूं लाइसोसोम को कहा गया है। किसको? लाइसोसोम को कहा गया। और एक बात और बता दूं लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। कौन एंजाइम? जल अपघटनी। जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। और जल अपघटनी एंजाइम क्या तोड़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, वसा को तोड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। और इनका पीएच मान जो होता है वो 4 से 5 होता है। कितना? 4 से 5 होता है। इसीलिए लाइसोसोम अम्लीय परिस्थिति में ज़्यादा सक्रिय होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है कि लाइसोसोम जो होता है किस परिस्थिति में ज़्यादा सक्रिय होता है। तो देखिए 4 से 5 पीएच मान है ना, तो 4 से 5 मतलब 7 से कम है तो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। तो याद रख लेना है कि लाइसोसोम जो है अम्लीय परिस्थिति में ज़्यादा सक्रिय होता है और उसमें जल अपघटनी एंजाइम क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और ये एकल झिल्ली से बना होता है। कितना झिल्ली से? एकल झिल्ली से बना होता है। याद रख लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकल झिल्ली से कौन बना होता है? लाइसोसोम। याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को, लाइसोसोम को, लिपिड को, सभी को। तो मैं बता दूं कि प्रोटीन का संश्लेषण जो करता है वो करता है राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। और राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S का और दूसरा होता है 80S का। 70S 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है 50S और एक होता है 30S। याद रहेगा। और 80S बना है किससे? एक होता है 60S और एक होता है 40S। देखिए कितने चीज़ों से मिलकर बना है। राइबोसोम 2 प्रकार का है, एक 70S है और एक 80S है। 70S में 2 उप इकाई है, एक 50S का, एक 30S का। 80S में 2 उप इकाई है, एक 60S का, एक 40S का। और मैं बता दूं कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। याद रहेगा ये दोनों प्रकार। अब मैं बता देता हूँ 70S किस में मिलता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, उसमें मिलता है 70S। और जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं उसमें क्या मिलता है? 80S। और 70S और बता देता हूँ, हरित लवक का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। हरित लवक में भी राइबोसोम मिलता है जो कि 70S का मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम मिलता है लेकिन 70S वाला मिलता है। तो 70S राइबोसोम किसमें सुन लीजिए? हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और 80S किस में? सभी यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा।
देखिए भाई, ऐसे मैं सारे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब सोच समझ के एग्जाम में पूछा गया है, एनालिसिस किया गया है, तब आपको बताया जा रहा है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकांग पाया जाता है? राइबोसोम, लिपिड, माइटोकॉन्ड्रिया सभी। तो मैं बता दूं कि देखिए, लिपिड जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल में पाए जाते हैं। तो ये ऐसा कोशिकांग है, राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिकांगों में क्या होता है? पाया जाता है। और एक बात और मैं बता देता हूं, ये झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहता। एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राइबोसोम है जो झिल्ली से युक्त नहीं होता है, झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। तो झिल्ली से नहीं घिरे होने वाला जो कोशिकांग है वो राइबोसोम है। और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री है या प्रोटीन का इंजन है, कोशिका का इंजन है, मैंने बताया आप लोगों को। और राइबोसोम जो है झिल्ली से नहीं घिरा होता। ये दोनों प्रकार के सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइबोसोम होगा। और अगला देखिए, ऊर्जा का घर किस कोशिकांग कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया, लिपिड, राइबोसोम सभी। तो मैं बता दूं कि ऊर्जा का घर किसको कहा गया है? तो ऊर्जा का घर कोशिकांग जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। किसको कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा गया है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग और कुछ डिटेल जानेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी खत्म नहीं हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किए थे? कौन किए थे आप लोग बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किए थे बताइए? फ्लेमिंग और अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किए थे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आप लोगों से 3-4 क्वेश्चन मैं पूछता हूं, उसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे, ताकि हमें उम्मीद हो कि आप पढ़ रहे हैं और वाकई में आप बेहतर करने वाले हैं और एग्जाम में उतना बेहतर करने वाले हैं जितना हमने सोचा नहीं है। देखिए, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका है जो सबसे ज्यादा वृद्धि करती है, और वो कौन सी कोशिका है जो हमारे शरीर की है लेकिन वृद्धि बहुत कम करती है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग बड़े ध्यान से सुने होंगे और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए। अगर वीडियो को अच्छा लगता है ना तो शेयर करिए, और आप लोग जितना हो सके शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, और जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।